बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान से आप देखते हैं कि अक्सर व बेशतर जो है ऐसे होता है कि वालिदैन जो है वो बच्चियों की जो शादियां हैं वो मुल्क से बाहर करने को तरजीह देते हैं और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। ज़ाहिर बात है, तमाम वालिदैन की कोशिश होती है कि उनकी बच्चियों का मुस्तकबिल, स्पेशल बच्चियों का बहुत अच्छा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क में भी और मुल्क से बाहर जब आप बेटी ब्याह देते हैं तो उसके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात जुल्म और सितम होता है। आपको पता है कि ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे बच्चियाँ जब यहाँ से ब्याह के बाहर जाती हैं तो उनके जो ससुराल वाले हैं, एक तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, दूसरे उनको ये पता होता है कि इनके घर वाले यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। फ़ोन पे बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हुआ भी सही, और अगर उनकी मर्ज़ी हो तो फ़ोन पे बात कराएंगे, नहीं तो घर वालों के आने का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ना। बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से जो बेचारा गरीब आदमी, मुतवस्सित तबके का आदमी तो सोच भी नहीं सकता ना कि बरतानिया अपनी बेटी से मिलने जाए या अपनी बेगम को भेजे या किसी को भेज दे। तो इसी तरह का वाक़या बरतानिया में हुआ था। पाकिस्तान से एक लड़की, उसको ब्याह के 2014 में जो है वो ले जाया गया बरतानिया। वो यहाँ पे टीचर थी और उसको यहाँ से शादी हुई, उसको बरतानिया ले जाया गया। लेकिन पहला साल जो था उसकी शादी का, वही उसके लिए जो है उसकी ज़िंदगी उसमें अज़ाब बन गई और उसके लिए वो कातिल बन गया। उसका पहला साल ससुराल ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसको इस हालत में कर दिया कि वो खातून महज कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद या 1.5 साल के अरसे के बाद बेड पे आ गई। और बेड पे आने के बाद उसकी हालत दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती गई। उसके घर वाले, यहाँ पे 7 उसके बहन भाई हैं, वो बेचारे जा नहीं सकते थे। ससुराल वालों ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ रखा, उसको बाहर नहीं निकलने देते थे, उसके ऊपर तशद्दुद करते थे। इवन अब तो जो कोर्ट में सज़ा हुई है इन लोगों को, ससुरालियों को जिन्होंने सारा कुछ किया था, आज उसी की खबर आपको देनी है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। तो बहरहाल जी, अमरीन फ़ातिमा नामी ये खातून थी। इसको यहाँ से ब्याह के ले जाया गया। वहाँ पे इस पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, इसे जहर पिलाया गया, जहरीला मवाद, इसके ऊपर कास्टिक सोडा टाइप कुछ डाला गया, इसकी बैक कमर जो है वो जल गई, इसके कान की साइड जल गई, इसको बेड पे रखा गया, फिर हस्पताल ना ले जाया गया। ये खातून कोमे में चली गई और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल वालों को पता चला तो हॉस्पिटल वाले आए, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आ गई और पुलिस ने फिर इसके ससुराल वालों को गिरफ़्तार कर लिया। ये सारी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ी सी तमीज़ बांधने का मकसद यह है कि केस आपको समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके जो ससुराल वाले हैं वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। आज जो है बुध के दिन, गुज़श्ता रोज़ उनको बरतानिया में सज़ा हो गई है। और मैं इसलिए ये वीडियो कर रहा हूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो की थी उसके आप लोगों का रिस्पांस आया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का स्पेशली, और उन्होंने कहा था इस केस से ज़रूर अपडेट करिएगा। तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि उनको सज़ा हो गई है। ये सारा मामला था क्या, सज़ा क्या हुई है? जब कोर्ट में ये केस जज साहिबा ने फ़ैसला सुनाया तो उसने जो चीज़ें बताई वो भी बड़ी जो है खौफनाक थी। जज साहिबा ने बाकायदा पढ़ के सुनाया कि इस खातून के साथ क्या कुछ गुजरा। उसका कुछ हिस्सा जो मैं आपको अब इस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में बयान कर सकूँगा वो ज़रूर बयान करूँगा। और वही दरख्वास्त है कि जी आप, एक तो जब बेटी, ज़ाहिर बात है वो हर ज़बान में एक मिसाल होती होगी, हमारी ज़बान में भी मिसाल है कि कोई चख के सालन नहीं बनाता, जब बन जाता है तो पता चलता है कैसा बन गया। हमारी ज़बान में इसकी और तरह से है, बट ये है कि उसका मफ़हूम कुछ ऐसा ही है। तो भाई जब बेटियों की शादियां भी की जाती हैं तो उनका जो मुक़द्दर है उससे कोई वाकिफ़ नहीं होता, कुछ का बहुत अच्छा हो जाता है और कुछ का अल्लाह ताला सब की बेटियों के जो है वो अच्छे करे नसीब। तफसील बताता हूँ आपको। आपसे दरख्वास्त है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, अपनी वीडियोस जो है वीडियो अपना सोशल मीडिया और उसके थ्रू मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें जी। बहरहाल लड़की का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये पाकिस्तान में टीचर थी, नाम था इसका अमरीन फ़ातिमा। 2014 में इसकी शादी होकर ये बरतानिया चली गई और लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद जो है इस खातून के साथ बहुत जुल्म व सितम जारी हो गया। अब अमरीन फ़ातिमा की मौजूदा हालत ये है, कहा यह जा रहा था कि शायद इसकी मौत हो जाए क्योंकि इस सूरत हाल में थी, ये बोल चाल के काबिल भी नहीं रही। इसके ऊपर इतना इसको जहर दिया गया और इसके ऊपर तशद्दुद किया गया और ये ना तो अपने हक़ में गवाही दे सकती है और ना बोल चाल सकती है। उसे खाना भी ट्यूब के ज़रिए दिया जा रहा है, जो नेज़ल ट्यूब गुजारते हैं, आपको अंदाज़ा होगा क्या होता है वो। और इसके इनकी सेहतयाब होने का कोई इम्कान नहीं। इसको जो है इसके ऊपर इसके शोहर असगर शेख, उसके शोहर का नाम है ससुर शाह खालिद शेख और सास शबनम शेख, जो है इन्होंने जो है इसके ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया था। और इसकी नंद और इसका देवर, उन्होंने इसके इंसाफ के राह में रुकावट बने थे, इसलिए उनको भी सज़ा हुई है। इसके ससुर, सास और इसके शोहर को 7 साल 9 माह की सज़ा हुई है, जेल भेज दिया गया है। और साथ में जो है नंद और देवर को भी सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा गया। अदालत में पेश किए गए शवाहिद से ये साबित हो गया कि अमरीन को ऐसा जहरीला मवाद पिलाया
खिलाया जाता था, जिससे उसका दिमाग मुतासर हुआ, जबकि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़े थे। ये सारा कुछ था, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब आपको बताता हूँ जी कि जी हुआ क्या था इसके साथ और कोर्ट में क्या कुछ बताया गया है। 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे जो कोर्ट में पेश किए गए। मेरा ख्याल से सज़ा सुनाने वाली मोहतरमा जज साहिबा जो थी, जस्टिस लैम्बर्ट, उन्होंने कहा कि जी ये ऐसी इसके साथ तशद्दुद हुआ है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है और ये किसी सूरत भी मौत से कम नहीं है। वो कहती हैं कि जी अदालत को बताया गया, जो वहाँ पे वकील थे उनकी तरफ से, कि जो ये ख़ातून थी उनसे, अमरीन शेख से जो है ख़ानदान जो है वो घरेलू कामकाज और इसके मामलात से खुश नहीं था और खालिद शेख ने यह मशवरा दिया अपनी फ़ैमिली वालों को कि इसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए और इस फैमिली वालों ने इससे इत्तफ़ाक़ ना किया। अच्छा, फिर उसके बाद वो बताया गया कि जी पहले भी एक कंप्लेंट आई थी कि जी इसके साथ तशद्दुद होता है, लेकिन और वहाँ पे जो है जो इस मामलात को देखने वाली उनकी एक वो होती है, इदारा होता है, उसके लोग वहाँ पे गए, लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो उनको वहाँ पे कोई इतना बड़ी सबूत नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त एक तो ये अमरीन कोई अच्छी वो बोल नहीं सकती थी इंग्लिश, एक ये मसला था इसके साथ, उनको अपनी बात नहीं समझा पाई, ये अदालत में बाकायदा आज बताया गया है। और दूसरा जो है, जब उस इदारे के लोगों ने विज़िट किया तो इसके ससुर थ्रू आउट साथ रहे, तो लड़की ज़ाहिर बात है खौफ का शिकार थी, उसने वाज़े तौर पर उनको कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, एक और ख़तरनाक बात जो इस लड़की के साथ की गई, इस खातून को जो डायबिटीज़, जो शुगर की गोलियाँ होती हैं जिसको कहते हैं ग्लैमीपायराइड, ठीक है, ये दी जाती है शुगर के मरीज़ों को। इस खातून को शुगर नहीं था, इसकी सास को शुगर थी, सॉरी। और फिर जो है इसको या तो अदालत में ये कहा गया कि धोखे से ये गोलियां खिलाई गई शुगर वाली, हालांकि इसको शुगर नहीं थी, या फिर इसको मजबूर किया गया, इसे ज़बरदस्ती गोलियां खिलाई गई और जिससे इसके दिमाग को असर हुआ और इसके दिमाग पे असर हुआ। उसके बाद अदालत में ये बताया गया कि इससे जो है ख़ातून के ऊपर कोई कास्टिक सोडा टाइप की भी कुछ डाला गया, जैसे कि वाशरूम साफ़ करने वाला महलूल होता है, जिससे इसका जिस्म जो है वो शदीद झुलस गया था। जज ने बताया कि जी जो अदालत में बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि जब इसकी हालत ख़राब हुई तो और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो जो फैमिली थी उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने में 2 से 3 दिन की ताख़ीर की। इतना जुल्म इस खातून के साथ होता रहा। उसके बाद उसे कहा कि जी अदालत में ये भी कहा गया कि जी ये बेचारी अब कभी भी, टेक्निकली तो ये ज़िंदा है, लेकिन ये कभी भी अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आ सकेगी। वेंट के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने वेंट हटाया। वो कहते थे अगर वेंट हटा देंगे वेंटिलेटर तो ये मर जाएगी, लेकिन उन्होंने जब वेंट हटाया तो ख़ुद से सांस ले रहे, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये ज़िंदा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कब तक ज़िंदा रहेगी और किस तरह ये आगे कितने साल रहेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और बहरहाल वो कहते हैं कि ये कभी सेहतयाब नहीं हो पाएगी, इस बात का वाज़े तौर पर कहा गया। अच्छा, उसके बाद जनाब असगर शेख से इसकी शादी हुई थी और ये क्लारा स्टेट हर्ड्सफील्ड में वेस्ट यॉर्कशायर में ये ख़ानदान के पास आई थी। अच्छा, ये घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती थी और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं निकलती थी और इसकी कोई ये इंडिपेंडेंट नहीं थी, इसकी कोई अपनी आमदनी नहीं थी, ये टोटली उस ख़ानदान के ऊपर डिपेंडेंट थी। ये वालिदैन के लिए स्पेशली मैं कहता हूँ बेटियों के वालिदैन को कि अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट ज़रूर करें। दूसरों पे शादी करने से पहले कम से कम इतना हो कि खुदा न खास्ता उनके साथ कल को इस तरह का कोई मामला हो तो अपने आप को, अपना बोझ कम से कम बर्दाश्त कर सकें, वो दूसरों के उसमें ना रहें और दूसरे उनके साथ जो कुछ करते हैं वो फिर आप खुद देख लें क्या कुछ होता है। अच्छा, बताया गया कि जी इसका बरतानिया में कोई दोस्त भी नहीं था और अंग्रेज़ी भी ये ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, तो इसलिए इसके साथ ये हुआ। अच्छा, उसके बाद वो जी मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मुकदमे में शवाहिद सुनाए गए कि जी मोहतरमा शेख जो है इसके बरतानिया पहुँचने के फ़ौरन बाद जो है इसके मामलात जो है घर में ख़राब हो गए थे और घर वालों ने इसके पे जो तशद्दुद और ये चीज़ें करना शुरू कर दी थी। उसके बाद बताया ये गया कि इसकी कमर के निचले हिस्से, नीचे और दाएं कान पर शदीद जो है ज़ख्म थे, जैसे किसी झुलसी हुई चीज़ के हों। और उसके बाद इसको इसी दर्द की हालत में रखा जाता और इस पे इसको जो है अज़ियत दी जाती, कर्ब दिया जाता। अच्छा, उसके बाद जी अदालत में ही ये बताया गया कि जी
जज ने कहा कि जब अहल खाना ने 999 पर, वहाँ पे एक हेल्पलाइन है, जैसे हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 15 है या 1122 है, 1122 ही कह दें, और तो वहाँ पे 999 है, तो उन्होंने कॉल की तो भी उन्होंने झूठ बोला कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ये गिर गई और इसको चोटें आई हैं। मुझे याद है जब मैंने वीडियो की तो इस तरह का कोई बयान इसके ससुराल वालों की तरफ से पुलिस को दिया गया था, लेकिन पुलिस जब गई उन्होंने कपड़े देखे, इसकी हालत देखी, तो वहाँ पर जब जो इसके वाली टीम गई इब्तदाई तिब इमदाद वाली, फिर उन्होंने पुलिस बुलाई और सारा मामला हुआ। और उसके बाद जो है जज साहिबा जो है उन्होंने कहा कि जी उनकी जो है अब इलाज मुआवजा और इसकी देखभाल की जा रही है, लेकिन वो कभी सेहतयाब नहीं होगी, बल्कि कई दहाइयों तक शायद वो ज़िंदा रहे। अदालत ने कहा कि जी ये ख़ातून जो है ये बहुत अच्छी सेहत की थी, और इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान में टीचर थी। एक गवाह ने बताया कि वो बरतानिया मुंतकिल होने से पहले ज़हीन और बहुत ही ब्राइट और बहुत ही लकी लड़की थी, और इतनी वो थी ब्राइट थी, मतलब अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा कि वो अगर किसी जगह जाती थी तो उस जगह को रोशन कर देती थी उसकी अपनी खसूसियात की वजह से। अच्छा, बताया ये गया, जज ने ये अदालत में कहा कि अमरीन के वालिद फ़ौत हो चुके हैं और उनकी वालदा की पाकिस्तान में तबीयत ख़राब है। इसके 7 बहन भाई हैं और एक भाई जो है वो उससे मिलने के लिए आया हुआ है। उसके बाद जी असगर, खालिद, शबनम और शगुफ्ता शेख को इसी मुकदमे में एक ख़ातून को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने और इसमें कसूरवार पाया गया। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल थी, लेकिन बाद में से पार्लियामेंट ने 14 साल कर दिया, लेकिन इनको जो है कम सज़ा मिली है, 7 साल की सज़ा मिली है। और इसके बाद जी जब सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद कत्ल की इंक्वायरी की जो टीम थी उसके जो DCI हैं उन्होंने कहा कि ये खौफनाक मामला है, जिसमें एक नौजवान सेहतमंद औरत जो है उसको ज़ख्मी किया गया, उसका मुस्तकबिल इन लोगों ने अपने हाथों से लूटा, जिनसे इन्होंने उस खातून की हिफाजत करनी थी। वो कहते हैं कि अमरीन ज़िंदा ज़रूर है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो कभी होश में नहीं आएगी। उसने ये भी कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अमरीन को इंसाफ मिल गया है और इसके जो मसाइब के ज़िम्मेदार हैं उनको भी सज़ा मिल गई है। अमरीन का ये वाक़या था, अमरीन की ये कहानी थी, और ये बहुत सारी बेटियों की कहानी है जिनको बार ब्याह दिया जाता है। तो इजाज़त दें, अल्लाह जो है सबकी बेटियों को अपने ज़मान में रखे, इस बात का बहुत ख्याल रखा करें, अपनी बच्चियों को पूछा करें जब उनकी शादी कर देते हैं। तो मैं आपको अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, मैं बहुत दिल से ये स्टोरीज़ करता हूँ। तो आप भी अपना फ़ीडबैक दिया करें और अपने कमेंट्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार किया करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।